तो आपका परिवार आपके समर्थन में क्यों नहीं है? उनको इतना डरवा दिए सर, टार्चर करके, बदतमीजी करके, धमकी ऐसे ही उनके साथ भी बदतमीजी और धमकी करके इतना डरवा दिए कि वो बिल्कुल डर गए सर। पुलिस चौकी आना तो थाने आना, तो मैं जब थाने भी गया, एप्लीकेशन दिया, तो मेरी कोई कार्रवाई नहीं हुई और उल्टा मेरे भाई और बीवी को डरवा के 112 डायल करके पुलिस मेरे घर आती है। मैं अपनी चलते चलते वही लास्ट में सुबह से शाम चलता हूँ, वहीं अड्डे पहुँच जाता हूँ, तो झूठे रास्ते में मेरे को मेरा दिल नहीं गवाही करता चलने के लिए। नमस्कार, मैं ज्योति आप सभी का नेशनल दस्तक पर स्वागत करती हूँ। दरअसल आपको बता दें कि इस वक्त मेरे साथ यूपी से एक शख्स आए हुए हैं जो बात कर रहे हैं कि किस प्रकार से मनुवादी सोच के लोग इनके परिवार पर और इन पर अत्याचार कर रहे हैं। जी हाँ, इनका कहना है कि ये कई समय से परेशान हैं, पुलिस प्रशासन में बैठे लोग भी इनकी सुनवाई नहीं कर रहे हैं, जिस पर ये इतने मजबूर हो गए कि ये यूपी से दिल्ली आ गए अपनी बात हम तक पहुँचाने के लिए। तो अब चलिए जानते हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मैडम मुकेश कुमार। मुकेश जी, कहाँ से आए हैं आप? यूपी कौशाम्बी से। कौशाम्बी से आए हैं, क्या समस्याएं हैं आपकी? समस्या मेरी है कि जातिवादी मानसिकता के लोग मेरे को मरवाना चाहते हैं और मेरे परिवार से सुलहनामा लगा के कुछ भी नहीं होने वाला है। इतना डरवा दिए मेरे माँ बाप, भाई बहन, लड़के को, बीवी को, कि वो मरने के बाद भी मेरे पक्ष में जैसे अब पुलिस प्रशासन कहेगा, जातिवादी मानसिकता के लोग कहेंगे, वैसे ही वो करेंगे। कौन है वो जातिवादी मानसिकता के लोग? उनके नाम हैं कसिया नजमी और अमरनाथ के चारों लड़के, नादिरगंज के सारे पंडित और पलहाना का रविंदर भाट, दरवेशपुर का रविंदर भाट और नजरगंज का एहसान। वो आपके पीछे क्यों पड़े हैं? इसलिए मैं उनका विचार फॉलो नहीं करता हूँ। किस प्रकार का विचार? खाना, पहनना, उठना, बैठना, बोलना, नमस्कार, पाय लगी और बाबू साहब नहीं बोलता हूँ, इसलिए। अच्छा, तो वो आप बाबू नहीं बोलते, उन्हें बाबू साहब नहीं बोलते, नमस्कार नहीं करते, इसलिए आपको वो मरवाना चाहते हैं? हाँ सर। कब से आपके पीछे पड़े हैं? ये बॉम्बे में 20 साल और गांव में 10 साल। तो आपका परिवार आपके समर्थन में क्यों नहीं है? उनको इतना डरवा दिए सर, टार्चर करके, बदतमीजी करके, धमकी ऐसे ही उनके साथ भी बदतमीजी और धमकी करके इतना डरवा दिए कि वो बिल्कुल डर गए सर। जैसा पुलिस प्रशासन बोलेगा वैसा ही वो करेंगे, जातिवादी मानसिकता के लोग जैसे बोलेंगे वैसा करेंगे। क्या बोलते हैं वो आपसे, क्या करने को बोलते हैं? वो उनका मैं विचार नहीं फॉलो करता सर, उनको मैं वही पाय लगी और बाबू साहब नहीं बोलता। तो इतनी सी बात पे वो क्यों मारेंगे? क्योंकि तमाम गांव में लोग होंगे, तो क्या वो सबको ऐसे ही प्रताड़ित करते हैं? हाँ सर, ऐसे ही सबके साथ होगा। ऐसे ही जितने लोग मेरे साथ बदतमीजी करते हैं उनको साथ इसी तरीके के बदतमीजी करके कंट्रोल कर लिया सर। कोई पक्ष में गांव का एक बच्चा मेरे साथ हंसने बोलने के लिए नहीं खड़ा होता, और खड़ा होता है तो हंसने बोलने के बाद बदतमीजी करके जाता है। और कभी मुझे ज़रूरत पड़ गई किसी काम के लिए कि आदमी की, तो वो आदमी सही ढंग से पहले काम करने को तैयार नहीं होगा, अगर करेगा भी तो बदतमीजी लास्ट तक करके ही जाएगा। अच्छा, तो आपने बताया कि आपका परिवार भी आपके समर्थन में नहीं है, पुलिस प्रशासन में कंप्लेन करवाई आपने? मैंने कंप्लेन किया, मेरा कंप्लेन भी नहीं लिखा गया। 1 महीने के बीच में 3-4 बार 112 डायल किया, फिर पुलिस आके कुछ कार्रवाई नहीं किया और बोलती है कि 112 डायल मत करना, पुलिस चौकी आना, तो थाने आना। तो मैं जब थाने भी गया, एप्लीकेशन दिया, तो मेरी कोई कार्रवाई नहीं हुई और उल्टा मेरे भाई और बीवी को डरवा के 112 डायल करके पुलिस मेरे घर आती है और थोड़ी थोड़ी बात में मुझे डंडों से पीट देती है। मेरे चोट अभी भी लगी है, 5-6-7 दिन का हो गया, और चोट तो मेरी सब ठीक ठाक हो गई, लेकिन ये चोट बहुत गंभीर है, अभी नहीं ठीक हुई। ये किसने पीटा है आपको? दरोगा ने मारा। मेरे बच्चों के सामने जब मारने लगा तो मैं फिर अपने बच्चे का सम्मान न गिरे, डरे ना बच्चा, मैं दरोगा को गाली दिया। जब लाठी डंडे से, जूते से मेरे को मारने लगा। क्या नाम है दरोगा का? दरोगा का नाम नहीं मालूम। बहुत बुरी तरह मारा, मेरे घर में घुसने की कोशिश किया, फिर मैंने ताला नहीं खोला,
फिर उसने जब छोटे छोटे बच्चों के सामने मेरे को डंडा जूतों से मारने लगा। मैं टीबी और उसका शुगर का पेशेंट हूँ, मेरा इलाज भी चल रहा है। तो मैं फिर दरोगा को फिर गाली दिया कि मेरा बच्चे का हौसला न टूटने पाए। आपने कहा 20 साल से आपको इस तरह से परेशान किया जा रहा है। 20 साल से मैं पहले तो समझ ही नहीं पा रहा था मैं मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। जब लास्ट में मैं समझ पाया तो 40 साल से मेरा शोषण होता है। मैं कहीं भी गया मेरे साथ न्याय नहीं हुआ। मैं बैंक में गया, मैं बिजली विभाग में गया, मैं रोडवेज में सफ़र किया और मैं ट्रेन में सफ़र किया, मैं काम किया। मेरे को सम्मान नहीं मिला, कहीं नहीं मिला, मेरा शोषण हुआ। इसलिए मैं एक बार और पुलिस मेरे को थोड़ी सी गलती करने के बावजूद बहुत मार दिया था और कोई सुनता ही नहीं था। तो मैं मतलब गया शोषण होने का। हाँ, लास्ट में मैंने जब मजबूर हो गया तो मैं एप्लीकेशन भी लगाया और वो 112 4 बार डायल करके बुलाया। अब मेरे को बार बार पुलिस यही बोलती है तुम 112 मत डायल करो। और जब मैं चौकी गया तो मेरा FIR। अच्छा, आप तक आप किन किन से मिले हैं? क्या किसी से आपने मदद मांगने की कोशिश की? मैं सर, मेरे को मदद की कोई उम्मीद कहीं भी नहीं थी। और मेरे को, मैं जब बाबा साहब को पढ़ने लगा तो मेरे को ये उम्मीद हुई कि बाबा साहब में कोई होगा तो मेरा हेल्प करेगा। तो आप यूपी से यहाँ तक आ गए हैं, लग रहा है कि कुछ होने वाला है। हाँ सर, मुझे तो ये है कि बाबा साहब में कोई होगा तो मेरा पक्ष रखा जाए। और मैं यहाँ तक कहा कि अगर मेरी बात गलत है तो 10 साल में जो पुलिस मेरे साथ भेदभाव किया उसका नार्को टेस्ट होना चाहिए, जातिवादी लोगों का नार्को टेस्ट होना चाहिए और मेरा नार्को टेस्ट होना चाहिए। कितने लोग हैं जो आपको इस प्रकार से परेशान कर रहे हैं? सर, उनके पास तो 1 लाख की संख्या हो गई, समझ गए। मैं जातिवादियों को और सब 90 समाज के लोग, वो लोग तो पर्दे के पीछे से रहते हैं, और 90 समाज के लोगों को वही राशन कार्ड, पीला कार्ड, लाल कार्ड, कॉलोनी वालों से बदतमीजी करवाते हैं। तो मतलब आपको सिर्फ इसलिए परेशान किया गया क्योंकि आप दलित हैं? हाँ सर, मेरी जात में मैं दलित हूँ, समझ। मैं दलित हूँ इसलिए मेरे को परेशान किया गया। आपको लग रहा है कि अब वो परेशान नहीं करेंगे? मुझे तो ऐसा यहाँ आने के बाद उम्मीद है कि अगर मीडिया मेरा साथ दिया तो वो उनके हौसले टूट जाएंगे। परिवार में कितने लोग हैं? मेरे परिवार में सभी कुछ है। मेरा भाई है, बाप है, बहन है, बीवी है, लड़का है, लड़की है, सब कोई। तो वो लोग भी इन चीज़ों से परेशान हैं लेकिन आपके साथ आए नहीं? हाँ, नहीं हिम्मत जुटती सर। मैं अकेला हूँ जो इंसान गांव का आवाज़ उठाता हूँ। इनके सामने कोई तैयार नहीं है सर, कोई नहीं तैयार। कौन से गांव से हैं आप? गांव का क्या नाम है? मौजा, अशरफपुर, मरधरा, अशोक नगर। तो देखिए कि कैसे ये बता रहे हैं कि आखिरकार ये कब से परेशान हैं। इन्होंने कहा कि ये 20 साल से तकरीबन ऐसे ही प्रताड़ित किए जा रहे हैं और भुगतान इन्हें इस बात का करना पड़ रहा है क्योंकि ये एक दलित समाज से हैं। जाहिर तौर पर ये बेहद परेशान हैं। इन्हें एक उम्मीद है कि नेशनल दस्तक के जितने व्यूअर हैं वो इनका समर्थन करेंगे, वो इनके सपोर्ट में खड़े होंगे, वो इनकी आवाज़ बनेंगे। वो एक दलित समाज के हैं। क्या नाम है आपका पूरा? मेरा नाम मुकेश कुमार मौर्य, लेकिन मैं जाति में भरोसा नहीं करता। जिस दिन से मैं जान गया, मैं जाति में कभी ऐसा नहीं लगा कि उन लोगों के साथ घुटने टेक देने चाहिए? ऐसा क्यों नहीं लगा? नहीं लगा सर। झूठे मसले पे, पाखंडवाद पे हम मैं 3 पीढ़ी को जानता हूँ, अपने बाबा को, बाप को, और मैं अपनी चलते चलते वही लास्ट में सुबह से शाम चलता हूँ, वहीं अड्डे पहुँच जाता हूँ। तो झूठे रास्ते में मेरा दिल नहीं गवाही करता चलने के लिए। जनता से क्या कहना चाहेंगे जो आपको अभी देख रहे हैं? जनता से कहना चाहता हूँ कि मेरे साथ न्याय होना चाहिए।
देखिए ये इस वक्त भी कांप रहे हैं मुझसे बात करते हुए, और मुझे भी बेहद खेद हो रहा है ये जानकर, जिस प्रकार से ये बता रहे हैं इन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है और इनकी आवाज़ कोई नहीं बनेगा, लेकिन नेशनल दस्तक तो आप सभी की आवाज़ है। तो जाहिर तौर पर मैं आई और मैंने इनसे बात करी और मुझे जब लगा कि इनके मुद्दे पर चर्चा होनी ज़रूरी है, क्योंकि इनकी आवाज़ उठाना ही हमारा कर्तव्य है, हमारा दायित्व है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अपनी राय ज़रूर देंगे, आप लोग इनका समर्थन ज़रूर करेंगे, आप इनकी आवाज़ ज़रूर बनेंगे। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।